जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत सही होंगे। माता रानी की आप लोग पे बनी रही। यहाँ पे मैं करा रही थी अभी जस्ट नहाई, और नहाने के बाद मैं करा रही थी थ्रेडिंग। मेरी ब्लॉग आप लोगों को 1.5 महीने से नहीं मिली होगी। मैं नहाई और नहाने के बाद सीधा लग गई रुचि से थ्रेडिंग कराने में। बीच में इतनी गर्मी पड़ रही थी ना, गर्मी की वजह से मुझे मन नहीं कर रहा था। और जब ये थ्रेडिंग होती है ना, तो जो पाउडर की थोड़ी सी भी झाग और ये जाती है ना रुचि नाक में, दीदी को तो आए हुए मतलब मुझे वो उससे मुझे छींक लगता आने है लगती है। कि 23-24 जुलाई को आई थी मैं ब्लॉग में। जब मैं ब्लॉग बनाई ही नहीं थी तो ब्लॉग में आती कहाँ से। तो आज आप लोग उन्हें भी देख लीजिए कि वो आ गई हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी कि आप लोगों के साथ में उनको भी दिखा दूँ। यहाँ भी मुझे छींक लगातार इतना ज़्यादा आ रही थी ना, इतना ज़्यादा। और आज मुझे काफ़ी लेट हो गया नहाने में, और मैं जा रही हूँ आज अपने मायके, क्योंकि मुझे जाना है कल आज राखी बनवाने। और 4-5 बहन है, सबसे पास में मेरा ही घर है, लेकिन सब लोग बोले कि साथ में रहोगी तो सही रहेगा। तो अभी मैं जाने वाली हूँ मायके। वहाँ से कॉल आया कि मैं आ रहा हूँ लेने के लिए। तो मैं फटाफट नहाने के बाद दीदी से बोली कि दीदी थ्रेडिंग बनवा लो, क्योंकि वहाँ पे हमारे घर के पास में तो कोई पार्लर है नहीं कि मैं वहाँ पे जाके बनवाऊँगी। मैं एक दिन के लिए जा रही हूँ, मतलब एक दिन जाऊँगी तो रविवार को जा रही हूँ और सोमवार को मैं रिटर्न आ जाऊँगी। और आप लोग भी रुचि दीदी को देख लीजिए। सब लोग बहुत पूछते हैं, मतलब जो भी मुझसे मिलते हैं या कोई, आपकी रुचि दीदी कैसी हैं, आई कि नहीं आई। तो आप लोग भी देख लीजिए हमारी रुचि दीदी को, जो कि शादी के बाद अपने ससुराल से आ चुकी हैं। और यहाँ पे ब्लॉग में समझ लो कि एक महीने बाद ही आ रही हैं, क्योंकि जब वो जुलाई में 23-24 जुलाई को आई थी, तो अभी मेरा ब्लॉग ये 18 अगस्त का है। मैं क्यों अभी मैं 1.5 महीने मायके से रह के, जबकि मेरा ब्लॉग मायके तक का ही था। और क्यों मायके जा रही हूँ, किस लिए जा रही हूँ, ये आप लोगों को मैं ब्लॉग में आगे बताऊँगी। क्योंकि मैं इस बार मायके जाने वाली नहीं थी, क्योंकि बहुत लंबी छुट्टी पे गई थी इस बार, 1.5 महीने की छुट्टी पे, और कोई भी प्लानिंग हमारी नहीं थी। और क्यों मैं जा रही हूँ वो आप लोगों को आगे बताऊंगी कि क्या मतलब। रक्षाबंधन पे तो हर एक लड़कियां जाती हैं, वैसे तो मेरे भाई लोग आते हैं, लेकिन मैं एक दिन के लिए क्या स्पेशल है कि मैं एक दिन के लिए मुझे जाना ज़रूरी है। तो मैं आप लोगों को ब्लॉग में आके बताऊंगी। और ब्लॉग आप लोग पूरा देखना, ज़्यादा से ज़्यादा देखना। आप लोग बोलते हैं कि ब्लॉग क्यों नहीं बनाती हूँ, तो मैं इसलिए नहीं बनाती क्योंकि आप लोग सपोर्ट ही नहीं करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। अगर सपोर्ट करें तो मेरी मेहनत भी मुझे अच्छा लगे कि हाँ मैं मेहनत कर रही हूँ, सब सफल हो रहा है। उसके बाद मैंने यहाँ पे फटाफट, मैं अभी बिंदी नहीं लगा, क्योंकि नहाने के बाद में आई ना, सिंदूर लगा ली थी थोड़ा सा। उसके बाद तुरंत रुचि दीदी आ गई, थ्रेडिंग बनाई। और फिर उसके बाद में यहाँ पे रुचि दीदी के पैर में कलर लगा रही हूँ। मैं ना, मेरी एक कमी है जो कि मुझे ये नहीं करना चाहिए। मैं मायके जाती हूँ ना, जल्दी अपने पैर में कलर नहीं लगाती, क्योंकि फटाफट तैयार होती है और फटाफट निकल जाती हो और दूसरे को बोलती हो लगा लो, कोई खुद नहीं लगाती जल्दी। तो वही बोली थी चलो रुचि दीदी हैं, मम्मी है, सब लोग हैं, मैं फटाफट इसी बहाने, क्योंकि ना अभी सुबह अभी 11:30 बजे मेरे भाई की कॉल आया कि अब मैं आ रहा हूँ। यहाँ पे भाभी बैठ के खाना खा रही थी, तो बोली नहीं जाने तो मैं खा लेती हूँ तब लगाना। मैं बोली आप खाते रहो, मैं लगा देती हूँ। तो उसके पेट में ना बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होने लगा था, तो मैं तैयार हो चुकी थी, मैं यही साड़ी पहन के जाने वाली हूँ। तो अब उसका फिर रिटर्न कॉल आया कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द है, इसके वजह से वो हॉस्पिटल गए दवा लेने के लिए। तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था कि इतना ज़्यादा उसको दिक्कत हो गया। मैं सोची कि नॉर्मली दिक्कत है, तो इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम लग गया। तो मैं यहाँ पे बैठे बैठे, मतलब सुबह 11:30 बजे के तैयार साड़ी पहन के बैठी थी, और मेरा भाई आया करीब 6 बजे शाम को। ना मैं सो पाई ना कुछ कर पाई, बस वैसे। फाइनली फ्रेंड मेरा भाई आ चुका है, और आया नहीं, अभी आया नहीं, मतलब वो रोड पे से कॉल कर चुका है कि मैं आ गया हूँ। तो मैं फटाफट तैयार, क्योंकि उसका तबीयत नहीं ठीक है, तो बोला कि मुझे ज़्यादा यहाँ पे रोकना मत, जल्दी करना, क्योंकि शाम भी हो चुकी है। तो यहाँ मैं फटाफट तैयार हो चुकी हूँ, और यहाँ पे ये है मेरा लुक। और यहाँ पे लड्डू भी बहुत खुश है। लड्डू खुद जाने के लिए तो बहुत खुश होता है, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद परेशान भी करता है। तो फाइनली मैं चल चुकी हूँ ससुराल से मायके। और ये जो मायके जाने की खुशी होती है ना, कुछ ज़्यादा ही होती है। मतलब ससुराल, मायके से जब ससुराल जाओ ना, तो उसमें थोड़ी सी उदासी होती है, लेकिन जब ससुराल से मायके जाओ तो वो खुशी अलग ही झलकती है। कि मतलब कितना अच्छा लगता है ना कि हम अपने मायके चल गए। वहाँ पे कितना भी दिन रहो, लेकिन मन नहीं उबता। आप लोग एक ब्लॉग देखे थे जब मैं पार्लर गई थी मायके से थ्रेडिंग कराने, तभी का कराई थी। आज बहुत ज़्यादा हल्का लग रहा है, क्योंकि इतना बड़ा हो चुका था मेरा थ्रेडिंग ना, कि पूरा शक्ल ही ख़राब हो चुका था। और जब थ्रेडिंग बड़ी हो जाती है तो कितना ज़्यादा ख़राब लगता है। तो यहाँ पे हम चल चुके हैं अपने मायके की गलियों में, मतलब अभी मायके की गलियों में नहीं पहुँचे हैं, ये ससुराल की गली है।
उसके बाद यहाँ पे मेरे भाई लोग ले रहे हैं मिठाई। मैं ज़्यादा करके ना जल्दी अचानक में मेरी प्लानिंग होती है ना, तो रास्ते में ही मिठाई लेनी पड़ती है। तो यहाँ से भाई लोग मेरे दोनों भाई आए हैं तो लेने गए मिठाई। और यहाँ पे लड्डू को देखो, लड्डू शक्ल छुपा लिया है पहले ही। इससे बोल रही हूँ कि तुम्हें अच्छा लग रहा है जाने में, बोल रहा है हाँ अभी बस गाड़ी तक ही, उसके बाद जाने में तो थोड़ा 1-2 दिन ये शांत रहेगा। लेकिन एक दिन के लिए मैं जा ही रही हूँ तो शांत रहना इसका जायज़ है, क्योंकि दूसरे दिन मैं आ जाऊँगी। तभी तक मेरा भाई लेके आके दे दिया आइसक्रीम, जो कि इसकी फेवरेट है। फेवरेट तो बहुत ज़्यादा है लेकिन खाने नहीं आता, इससे ज़्यादा मतलब ये 2-3 बार इसको ना खा के फिर दे देता है किसी को। खाने नहीं आता है इसको, लेकिन आएगा घर के बाहर भी या कहीं जाएगा ना तो कुछ ले या ना ले, आइसक्रीम बहुत तेज़ लेता है। दोपहर में भी यहाँ पे सोता था ना तो गाँव में आता था आइसक्रीम वाला तो ज़रूर लेता था। मायके में पहुंचती मेरी भतीजी का आप लोग इतना ज़्यादा मस्ती देखिए कि इतना मस्ती करती है ना, इतना ज़्यादा मस्ती करती ना। मैं तो मुझे लगता है कि अभी इस टाइम पे जितने भी बच्चे हैं मैं इसको सबसे ज़्यादा मस्ती करती। देखो लड्डू को देख के ना इतना ज़्यादा ये खुश हुई है, इतना ज़्यादा खुश हुई है ना कि इसकी कोई खुशी की ठिकाना नहीं। लड्डू को क्या, मुझे भी देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई है, बहुत ज़्यादा। इतना मस्ती कर रही ना, इसको बोल रही है भाई भाई भाई, मतलब इतना इसको लाड दुलार कर रही है। लड्डू को बोल रही है घोड़ा बनने के लिए। लड्डू एकदम से परेशान हो गया है। लड्डू भी मस्ती करता था लेकिन लड्डू के अंदर ना थोड़ा ये था कि वो शर्माता बहुत था, लेकिन ये शर्माती नहीं इतना ज़्यादा, मतलब सबके पास जाती है, सबसे मस्ती करती है, किसी को अनजान नहीं मानती। बस इसकी मस्ती मस्ती, जो भी बोलोगे ना, जैसे एक रट्टू तोता होता है ना, जो बोलो पीछे से बोलेगा तो जो जैसा करो वैसे ही करेगा, तो इसकी भी वही हालत है। चाहे जो भी बोलो ना तो वही बोलती है। मुझे तो बोलती है रुचिया रुचिया, जान जब देखती है ना तो रुचिया, बहुत ज़्यादा इसका मतलब बोलना होता है। अभी लड्डू को बहुत ज़्यादा प्यार कर रही है। लड्डू कर रहा इतना लड़ने का मन है का फाइनली फ्रेंड्स के बाद ब्लॉग वहीं पे रुक गया था कल रात को। और सुबह में अभी मैं नहाई नहीं हूँ, अभी बज रहे हैं 8 साढ़े 8 बज रहे हैं। तो यहाँ पे मैं आ चुकी हूँ मंदिर पे मेरी बहन पूजा कर रही है। तो हमें सोची कि चलो अभी ब्लॉगिंग अपना स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि ब्लॉग जब चालू कर दी हूँ तो उसको एंड भी करना है। तो यहाँ पे मैं आई मंदिर पे, तो आज व्रत है एक तो ना, मैं यहाँ पे, हम लोग भी सावन का सोमवार व्रत रखते थे, लेकिन यहाँ पे आने के बाद सब बंद हो चुका, मतलब ससुराल जाने के बाद सब बंद हो चुका, क्योंकि हमारे ससुराल में नहीं सहता। ये रही मेरी बहन, आप लोग तो जानते ही होंगे इन्हें, क्योंकि पिछले साल गर्मी में ये भी आई थी और इस साल नहीं आ पाई थी, क्योंकि ना अपने सास ससुर की अकेली हैं। तो ये इनकी सास बोली नहीं अभी मत जाओ, उनका भी तबीयत नहीं ठीक था, तो इस बार ये नहीं आई थी। जब जैसे ही मैं गई तो ये आ गई। वैसे तो ये मतलब हमेशा सावन का मतलब सोमवार व्रत रखते हैं, लेकिन सावन का सोमवार कुछ स्पेशल ही रहता है। तो यहाँ पे हवन करी थी, लेकिन किसी को देखो ना सावन का सोमवार व्रत रखते हुए तो बहुत अच्छा लगता है कि हम लोग भी ऐसे ही रहते थे। यहाँ पे आज आप लोगों को सावन का सोमवार, लास्ट सोमवार और रक्षाबंधन का दिन है, तो आप लोगों को हम दिखा देते हैं, शंकर भगवान के दर्शन करा देते हैं। तो यहाँ पे मेरी बहन रखी है 16 सोमवार व्रत का था, जो कि अभी पढ़ती है, पूजा करेगी यहाँ पे। हम बता दें कि हम मतलब कि सब मिला के 5 बहन हैं, लेकिन 5 बहन में एक दीदी हमारी मुंबई में है और एक दीदी मिर्ज़ापुर में है, एक दीदी बहुत आगे मतलब भदोही के आगे हैं। तो सबका घर दूर है, हम दोनों आए हुए हैं। सब लोग आने वाली थी, लेकिन एक दीदी का नहीं आ पाई किसी रीज़न से। दोनों दीदी मतलब किसी रीज़न से नहीं आ पाई, लेकिन हम दोनों आए हुए हैं इस टाइम पे। तो अभी किस लिए हम आए हैं रक्षाबंधन पे, ये आप लोगों को बताएं या ना बताएं, क्योंकि बताना ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी खुशखबरी है, बहुत बड़ी खुशखबरी है हम लोगों के लिए, जो कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर नहीं की थी। मैं सोची थी कि कभी रक्षाबंधन पे ये मौका मिलेगा, जबकि मेरा भाई मेरे साथ में रहेगा तो हम आपको बताएंगे। लेकिन अभी आप लोग ब्लॉग देखते रहिए, क्योंकि कितनी बड़ी खुशखबरी थी। यहाँ पे मैं नहाई नहीं हूँ, मंदिर पे घूम रही हूँ, और मेरी बहन सुबह से नहा के 2 घंटा पूजा की,
मैं बोली अरे यार बस करो, कितना पूजा कर रही हो। मैं बताई थी आप लोगों को ना कि हमारे घर की लड़कियां पूजा बहुत करती हैं। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी देखने के लिए जरई कितनी बड़ी है। वैसे तो हमारे घर की जरई तो बहुत जल्दी, मतलब बहुत जल्दी और घने घने जमती हैं, तो यहाँ पे मैं आई थी देखने के लिए। और गुरुवार को है कजरी, जो कि मेरी भाभी बोल रही थी कि दीदी रहोगी ना, तो मैं बोली कि नहीं, मैं एक दिन के लिए आई हूँ, गुरुवार को ही जरई है, कजरी है जो कि जरई बोली जाएगी। तो बड़ी मम्मी लोग बोल रही थी रुक जाओ, एक तुम लेके जाना। एक माता भवानी का रहता है और एक मेरी दीदी का है। पहले हम लोगों को बहुत, जब छोटे थे ना, तो बहुत शौक़ लगता था कि हम लोगों का नंबर कब आएगा ये डुबोने के लिए, लेकिन कभी नंबर आता था ना, लेकिन तब तक दीदी लोग थी और मेरा हम लोगों का नंबर जल्दी आया ही नहीं। उसके बाद हर जरई पे ज़्यादा करके मुंबई में ही टाइम बीतती थी। शादी के बाद मैं 2 बार यहाँ पे कजरी पे थी, ये तीसरी बार है, लेकिन नहीं रुकने वाली क्योंकि मैं जाऊँगी। और यहाँ पे कितना अच्छा लग रहा है ना, ये हो रहा है, लेकिन पहले के जैसे कजरी होती नहीं तो मज़ा तो आता ही नहीं, बस नॉर्मली तरीके से होता है। अगर पहले के तरीके तरह होता तो मन भी करता हाँ चलो रुक जाओ, वो खुशी अलग ही रहती थी। लेकिन अभी ना पहले के जैसे कुछ भी नहीं है कि पहले के जैसे हो, बस नॉर्मली होता है, तो इसलिए मन नहीं कर रहा है रुकने के लिए।